गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल शाम आप लोगों ने देखा था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे अंधेरा हो गया था, लेकिन आपको बता भी नहीं पाया कि मैं कौन से गांव यानी किस गांव में रुका हूँ। तो इस गांव का आई थिंक नाम क्या है, चोपड़ा ना। चोपड़ा। तो कल शाम में रुका था चोपड़ा गांव में। तो यह वही स्थान है जहाँ जिस मंदिर की ओर मैं जा रहा हूँ ना, उस माता का इस गांव से लिंक ये है कि उस माता का अवतार इसी गांव से माना जाता है, कि माँ का जन्म इसी गांव से हुआ था। तो उसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, जो कि सच्ची घटना आधारित कहानी है। लगभग कुछ शताब्दी पहले की यह बात है। आज मैं सोच रहा हूँ यहाँ से यानी इसी गांव से शुरुआत की जाएगी कि माँ का जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और क्या वो कहानी थी, क्या वो स्टोरी थी। जो यहाँ लोकल के आदमी है ना, उन लोगों से भी थोड़ा बहुत जानेंगे। साथ में यह भी बताएंगे यहाँ पर किन पर्वों पर भव्य रूप में मेला आयोजन किया जाता है और यहाँ तक कब कैसे पहुँचा जा सकता है। तो आइए क्यों न बिना देर करते हुए इस खूबसूरत गाँव से नए दिन की शुरुआत करते हैं। आपसे कुछ बात करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। और ये रहा पूरा चोपड़ा विलेज। सामने कितना खूबसूरत गांव देखने को मिल रहा है और ये ऊपर वाला रास्ता जाएगा माता मंदिर के लिए। आ गया हूँ अभी रोड में तक। एक्चुअली यदि आप लोग मेरा परमानेंट ब्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा, जब मैं तोलमा गांव गया था यानी द्रोणागिरी पर्वत के पास में, तो वहाँ से एक माता जी ने फरण रखा हुआ था जिसे जम्बू बोलते हैं। तो वो एक्चुअली थोड़ा हरा हरा ही था ना, तो वो रखे रखे थोड़ा बहुत, मतलब कि अब उसको धूप नहीं मिलती है तो वो ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा देते जा रहा हूँ। घर तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा ये पता नहीं है, पर माता जी ने मेरे घर के लिए रखा हुआ था। घर तक तो जाना उसका मुश्किल है, खैर थोड़ा बहुत यहाँ निकाल के दे देते हैं। यार आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, ये लो। इतना ही दे रहा हूँ मैं, बहुत अभी थोड़ा बहुत और बच गया है मेरे पास। इसको थोड़ा बहुत आज धूप दिखा देते हैं। साथ में आप लोगों ने देखा था मैं मलारी गांव से कुछ अखरोट लाया था, तो इनको भी प्रॉपर धूप नहीं दे पा रहा हूँ, तो भैया जी को दे देता हूँ। लो फोड़ के खाओ। कुछ मैंने बचा लिए हैं 10-15 दाने, और ज़्यादा दे दिए हैं भैया को। तो मेहनत का काम है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं ये पर अखरोट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जाने की तैयारी भी कर ली है। ठीक है फिर चलते हैं। और अब चलते हैं सामने वाले गांव में, लोगों से बातचीत करते हैं और उस रहस्यमयी मंदिर और उस माता के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। गाड़ी को मैंने अभी यहाँ पर पार्क कर दिया है, तो अभी चलते हैं इधर गांव की ओर। तो ये रहा गांव को जाने वाला रास्ता, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जाते जाते गांव वालों से थोड़ा बातचीत करते हुए चलते हैं, क्योंकि फिर इस रास्ते में रिटर्न नहीं आऊँगा। आजकल तो सब लोगों ने जो है लेंटर वाले घर बना दिए हैं और सीमेंट वाले, मतलब देखो सब सीमेंट पोत रखी है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, इस तरह के मिट्टी के घर होते थे। देखो पूरा पत्थर और लकड़ियों का घर, लेकिन जो पुताई होती थी वो सारी मिट्टी से होती थी। इसमें भी उससे ही कर रखी है, मिट्टी और गोबर से। क्या कर रहे हो दादी? दादी कहाँ, यहाँ तो सब प्रणाम। तो आइए थोड़ा बहुत जानते हैं। तो सामने प्रधान जी भी बैठे हुए हैं। तो प्रधान जी, थोड़ा बहुत आप बताएंगे इस माता की जो ये रहस्यमयी कहानी रही है इस गाँव से, उसका क्या संबंध रहा है, और साथ में जो आप लोगों ने सुनी है बातें। देखिए, सबसे पहले बात तो है कि ये बहुत समय पुरानी की बात है कि जब मतलब हम लोगों को भी पता है, हमने भी ये कहावत सुनी हुई है, पर है मतलब हकीकत में कि कुछ सालों पहले ये थैलेसैंड ब्लॉक चोपड़ा में एक अनुसूचित जाति परिवार लोहार परिवार से माता का जन्म हुआ था। अच्छा। और कई साल पहले जब मतलब ये कहा जाता है कि जब ये बच्चे थे, मतलब तो ये खेलने गायों को चराने चुगाने जंगल में गए हुए थे। तो उस टाइम इन्होंने बच्चों ने आपस में खेल के एक खेल में दफनाया। तो जब दफना दिया तो वो तो उन्होंने उसको ऊपर से पत्थरों से ढक दिया और अच्छा। सब लोग घर आ गए। तो जब वो सारे लोग, जब बच्चे घर आए तो रात को, तो घर वालों ने पूछा होगा कि भाई हमारी वो लड़की कहाँ है। तो रात को घर वाले सबसे ढूंढने चले गए। तो कहते हैं कि हमने सोचा कि रात को जब वो अपनी माँ के सपने में आई तो उन्होंने आवाज मारी कि माँ मैं इस जगह पे हूँ। अच्छा। तो गांव के लगभग मतलब सभी लोग उसको रात को ढूंढ गए। तो एक जहाँ बच्चों पूछा तो वहाँ पे एक यही हमारे गांव में सही पे जंगल पे, जहाँ पे कि वहाँ पे एक उसकी जो जब जहाँ पे दफनाई गई थी, तो वहाँ सब लोग गए तो उसको उठा के, तो कहा जाता है कि वो एक माता बन चुकी थी। मतलब अच्छा। बहुत विशाल, एक बहुत बड़ी वो बन गई थी, मतलब जिसको उठाने के लिए कई लोग मतलब सम्मिलित हुए थे, पर लेकिन तब भी उठा नहीं पाए ना। ऐसा भी हुआ था कि हमारी जो
बेटियां बहू थी जो मतलब कभी कहीं से लापता या कहीं जा तो माँ उनकी सहायता करती थी, तो उनको एक्चुअली उसी जगह से उन्हें सही सलामत अपने घर में पहुंचाए थे। तो ये अच्छा। बात एक है मतलब बहुत पुरानी पर है मतलब हकीकत बात है ये। अच्छा, जो मंदिर वहाँ पे अभी स्थापित है वो उसकी जन्मभूमि नहीं रही है, नहीं जन्मभूमि वो तो उसको वहाँ पे क्यों स्थापित किया गया अभी माता को? भूखाल नाम था सर, मूंगखाल। यहाँ पे भूखाल नाम रखा हुआ था, ऊंचा स्थान था यहाँ से। उसने कहा था तो कि मैं उच्च अच्छा। स्थान पर रहना जहाँ पे मतलब कि मुझे सब चारों जगह से दिख जाए, मतलब अच्छा। इसलिए उसको उच्च स्थान पर रखा गया मतलब ना। गाँव वालों से बातचीत करने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ, तो मुझे जाना है यहाँ पर से ऊपर वाली रोड में। तो जिस माता की मैं बात कर रहा था ना, एक सच्ची बात है कि इसी गांव में माता का जन्म हुआ था। और जैसा कि लोगों ने बताया कि कुछ इस तरह से माता के साथ मतलब उसको गड्ढे में गाड़ा गया या जो भी था, मतलब उसकी जैसी भी कहानी थी, तो इस तरह की बात रही है। और जब भी आप यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ तक पहुँचा जा सकता है या तो आप श्रीनगर से खिरसू होते हुए यहाँ के लिए आ सकते हैं, या फिर आप दूसरे रूट यानी पौड़ी गढ़वाल से सीधे इधर के लिए आ सकते हैं। मंदिर को जाते समय रास्ते में ऐसे 3-4 जगह पड़ाव पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब माँ ने अवतार लिया था तो उसके बाद माँ जब शिला बन गई थी, तो शिला का वजन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण माता को जिन जिन स्थानों पर रोका गया तो उन जगहों को पड़ाव के नाम से जाना जाता है। तो उनमें से एक यह स्थान भी है। चोपड़ा विलेज रहा सामने, और उसके ठीक इधर भी बताया किसने एक पड़ाव वहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है, तो इससे आगे और होगा आई थिंक, मुझे पता नहीं है। तो बुंगखाल कालिका माता मंदिर जाने के लिए आपको रास्ते में चौरी खाल में एक छोटा सा मार्केट पड़ता है जहाँ पर आपको पूजा सामग्री मिल जाती है। और ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार। तो आइए मैं भी निकल पड़ता हूँ यहाँ से मंदिर में दर्शनों के लिए। मुझे पता चला है कुछ दिन पहले यानी लगभग 3-4 दिसंबर के आसपास यहाँ पे मेला लगा हुआ था। जय माँ कालिका। पहुँच गए दरबार में। मंदिर में पहुँचने के बाद दर्शन कर लिए हैं, तो आइए अब थोड़ा बहुत आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर जो है ये रहा मंदिर, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है, पंडित जी क्या यहाँ पे सिर या पैर? यहाँ माँ का धड़ है। अच्छा, तो पंडित जी बता रहे हैं यहाँ पर जो है माँ का धड़ था, ऐसा माना जाता है। और ये यहाँ पे मतलब ये ऐसा ही रहता है? बलि होती थी। अच्छा, बलि कुंड। अच्छा, जिसमें बलि होती थी वो बलि प्रथा बाद में फिर बंद कर दी गई। और माता रानी की मूर्ति थी सामने। अभी जो है पंडित जी लोग जा रहे हैं शायद, इसलिए वो कर दिया है अभी। की मूर्ति इसी के अंदर है जो ओरिजिनल है। अच्छा, ओरिजिनल है। शिला इसी के अंदर है। अच्छा, शिला इसके अंदर है। इसलिए ये बलि कुंड है। अच्छा। इसी में खून पीती थी। अच्छा, यहाँ पे जो मेला का आयोजन होता है पंडित जी विशेष तौर पर साल में किस महीने होता है? दिसंबर में होता है। दिसंबर में होता है। फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में। अच्छा, फर्स्ट सेकंड वीक। शनिवार वाले दिन। अच्छा, शनिवार वाले दिन होता है। पिछले साल 4 तारीख को था। अच्छा इस साल 3 तारीख को हुआ। अच्छा अच्छा तो शनिवार पिछले साल 4 तारीख को था। अच्छा इस साल 3 तारीख को था। कभी 7 तारीख को आ जाता है, तो कभी उससे आगे भी हो जाता है। अच्छा, आगे पीछे होते रहता है मतलब। अच्छा अच्छा। रहा माता जी का मंदिर, और उसके ठीक इधर वाली पहाड़ी पर बना हुआ है भगवान भोलेनाथ का मंदिर, यानी जिसे शिवलिंग भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर शिवलिंग के साथ साथ माता रानी भी विद्यमान है। पीछे की साइड जो है शिवलिंग है, और आगे की साइड माता रानी की मूर्ति है ना पंडित जी इधर, और इस साइड माता रानी की मूर्ति, पीछे शिवलिंग है। तो आइए अब यहाँ से निकल पड़ते हैं। देखा अभी एक्चुअली इसी मार्केट में रुके हैं एक जगह, तो पहले भोजन कर लेते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है, एंड उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। आज मुझे यहाँ पर मिला सबसे ज़्यादा सस्ता खाना 60 रुपये का, ओनली ऑन। तो यहाँ से मुझे अभी जाना है ताराकुंड। तो मुझे पता चला कि ताराकुंड यहाँ से लगभग नहीं भी है, काफ़ी दूर है, मतलब जितना भी है 30-35 किलोमीटर। अभी शाम के लगभग 4 बजने को जा रहे हैं। अब देखो कितनी राइड हो पाती है। वैसे ताराकुंड है सामने वाले पहाड़ पे, अब वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, ये मुझे पता नहीं है। बट मुझे ये भी पता चला है कि ताराकुंड लगभग 2-3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। अब वहीं जाकर के पता चलेगा कितना पैदल ट्रैक है। के गांव की एक खास बात और है, सारे घर ना एक साथ ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाघ, लेपर्ड, इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा खतरा है यार, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ
पैठणी जगह का नाम है। तो इस ब्रिज से अब 2 रास्ते जाएंगे ब्रिज क्रॉस करने के बाद। एक जाएगा राइट हैंड वाला जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल के लिए, लेकिन मुझे जाना है ताराकुंड। तो ताराकुंड के लिए मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से अब देखो मुझे पता चला है कि 16-17 किलोमीटर है। अब देखो फिर कितना टाइम लगता है यहाँ से ऊपर ड्राइव करने में, कुछ पता नहीं है। दोस्तों ये रहा पैठणी। रास्तों में जगह जगह पर बोर्ड नहीं लगाने की वजह से पता नहीं चल रहा है रास्तों का। मैंने अभी पता करा है, तो इन 2 रूटों में से मुझे नीचे वाला रूट सिलेक्ट करना है, ऊपर वाला छोड़ देना है। वैसे ऊपर वाला रामनगर के लिए जाता है, परंतु अभी रामनगर नहीं जाना है, हम दूसरे रूट से रामनगर जाएंगे। तो चलो हम चलते हैं नीचे वाले रास्ते। और चलते चलते मुझे पता चला है कि बड़ेत लास्ट विलेज है और वहाँ से फिर पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो अभी बड़ेत पहुँचने में लगभग 2 किलोमीटर में पीछे हूँ। और अभी देखो पहाड़ों से धूप निकल चुकी है, शाम का टाइम है। वाह क्या लालिमा देखने को मिल रही है। परंतु इस वाली बेल्ट में ना लगभग पलायन नहीं हुआ है, तो लोगों ने खेती कर रखी है। क्या देखो कितने मस्त लग रहे हैं यार खेत। बड़ेत गांव में मैं पहुंच चुका हूं और गाड़ी को यहां पर पार कर दिया है। तो आज जाने वाले हैं इधर के गांव में, और इस गांव में हमारी मुलाकात हुई है हाय सुरेश भैया से। तो अभी अंधेरा हो गया है, अब आपको सीधे मिलते हैं घर पे। तो सबसे पहले मिलाते हैं आपको माता जी से। तो अभी हम लोग किचन में बैठे हैं। तो आजकल ना ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ किचन में ही बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पर भी आ गया, और भाभी जी यहाँ पे खाना बना रही। काहे की रोटी कोदे क्या है? गेहूँ है। आपके जैसे गेहूं की बनाते हैं, कोदे की बनाते नहीं तो कोदे की बनाना कोई नहीं। तो मुझे वो खिलाना, क्या झुंगरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसकी रोटी बनाते हो? ना रोटी तो नहीं बनाते, पर झुंगरा बनाते हैं। पर झुंगरा तो कूट के नहीं रखा इस बार हमने, सब अच्छा उसकी रोटी मुझे टेस्ट करनी थी, अब फिर कभी। ये भैया का लड़का है अयांश। ये मेरा वैष्णवी तो है। प्यारे प्यारे यहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं गाइस। इसका नाम वैष्णवी है। ये वैष्णवी है, ये यू कैन सी इट। हाय ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। ज़्यादा तो आपको कल ही दिखाएंगे यहाँ पे। और अभी लाइट भी नहीं है, ये इमरजेंसी लाइट जली हुई है। ना डर नहीं लगती मुझे, नहीं लगती। माता जी पूछ रही हैं डर तो नहीं लगती है। अभी मैं दूसरे किचन में आ गया हूँ। यहाँ पे 2-3 परिवार रहते। कितने परिवार रहते हैं इधर? 3 तो 3 परिवार रहते हैं। तो गैस अक्सर कमेंट आते हैं कि आप शाम को ना खाना भी दिखाया करो। तो देखो यार आजकल तो गांव में जब जा रहा हूँ तो रोज घी खाने में मिल जा रहा है। हाँ, तो क्या करना है? और यहाँ पर भी घी डाल हमारे दिया। तो है नहीं, हम तो खरीद के लाते हैं, पर फिर भी हम खिलाते तो हैं। गाय बच्चियाँ नहीं है? गाय है एक। अच्छा दूध नहीं देती है? दूध देती गाय। दूध देती है, कम देती है, फिर घी नहीं बनता है। तो बच्चे देने वाली है ना, अभी 6 महीने हो गए। अच्छा और दूध तो ठीक ठीक। हमने कहीं लगा रखा है। 1 अच्छा किलो लेते हैं हम बाहर से। ठीक है तब तक। बहुत अच्छा हमारे यहाँ तक मिलता है, घी भी मिलता है। और खाने में सब्जी है, दाल है, ये है, वो है, रोटी है। तो चलो ये वो सब चीज़ खाते हैं और फिर सो जाते हैं।